नमो नारायण मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2021 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस समय देखिए, दिन की शुरुआत माघ मास की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को रहने वाली है और अंत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रहने वाली है। इस समय चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह राशि में रहेंगे, यानी कि चंद्रमा का भाव 3, 4, 5 में रहेगा। इस समय देखिए, सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में 12 फरवरी को 8:26 सुबह में प्रवेश करेंगे। मंगल वृष राशि में, बुध कुंभ से मकर में आ चुके हैं। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति राशि वृष राशि में आ चुके हैं और देव मकर राशि में, राहु वृष में आकर केतु वृश्चिक में भ्रमण करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब हम बात करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि सटीक विश्लेषण करके आपको बतलाएंगे कि पूरे 7 दिन का हेल्थ और स्वास्थ्य और आपकी लव लाइफ, पारिवारिक संबंध, धन में लाभ होगी या हानि किस प्रकार होगी। आपकी कुंडली में सूर्य मकर राशि में स्थित है, जो कि सूर्य की शत्रु राशि है। सूर्य पहले घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 6ठे घर में स्थित है। सूर्य की दृष्टि 12वें घर पर है। राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है। यहाँ स्थिति सूर्य सबको आपको पराक्रमी बनाएगा और आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे। स्त्रियों के प्रति आपकी आसक्ति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, फिर भी आप अपने वीर्यवान और तेजस्वी होंगे। समान तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, लेकिन कम से कम 2 बार आपके बड़े उतार चढ़ाव वाले दिन आ सकते हैं। अब पूरी तरह से भाग्यशाली तभी सिद्ध हो पाएंगे जब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते रहें। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज में सम्मान पाएंगे। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत करने वाली गतिविधि का है। वजन उठाना अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी एथलीट कार्यक्रम से जुड़े हैं या जिम वगैरह जाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही एक्सरसाइज प्रदान करने वाला और आपको इंथुजियास्ट करने वाला होगा। एक्सरसाइज से आपको खुद भी संभावनाओं की अच्छे से समझने में मदद मिल सकेगी और आपके करियर में भी स्पष्ट होकर सोचकर आप अपना फैसला ले पाएंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम ग्रह गोचर की बढ़िया से विश्लेषण करके आपको बतलाएंगे। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपका कुछ सामान किसी जरूरतमंद को दे दें। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है और आप पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप नए गए जल्दी से जल्दी परिचय भी कर सकते हैं। आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए आपकी लोकप्रियता भी है। अनुशासन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे हैं तथा व्यायाम की भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसलिए अच्छे परिणाम की प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपको इन सब से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना होगा, तभी आपको इन सब का लाभ मिल पाएगा। आप ऊर्जा और जिंदा दिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी कई काम की सूचना मिलेगी। पिछले काफी समय से आपको अपनी जिस बीमारी को पहचान नहीं हो पा रही थी, उसकी भी पहचान हो जाएगी। दोस्तों, जैसे चंद्रमा का स्थान परिवर्तन होगा, यानी कि चंद्रमा मिथुन राशि से उठ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, 6ठे भाव में होगा, तब ऐसे ही आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे समय पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी स्वास्थ्य का समाधान रखना बहुत ही जरूरी है। कई ऐसे नींद में कमी होने, आंखों में दर्द और चिपचिपाहट तथा जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशानी की आपको कर सकती है। अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक बटन पर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दें। साथ ही साथ बेल बटन पर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो छूटे नहीं और आप बराबर हमारे वीडियो का ग्राहक बने रहें। आपके साथी आपके आश्चर्यचकित कर सकते हैं। लालसा और अकेलापन का आज अंत होगा। आप अपने रिश्तों में एक कदम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर ले ताकि आप मेहनत में कभी भी पीछे ना हटे। रिश्ते में थोड़ी अनुकूलता रहेगी, लेकिन कुछ लोगों का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में हो सकता है, चाहे वह आपके मित्र ही क्यों ना हो या रिश्तेदारी क्यों ना हो। अपने रिश्तों से उन्हें दूर रखें। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति के 6ठे भाव में अस्त रहने का प्रसार कर सकती है। आपको अपनी दूसरों की बातों से गलतफहमी होने की कई संभावनाएं बनती हैं। आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन यदि आप प्रयास करते रहे तो अपने प्रियतम के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने में आप पीछे नहीं हटेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी एवं आपका कैरियर कैसा रहेगा।
आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र, जो कि शुरुआत में छठे भाव में सूर्य, शनि और बृहस्पति के साथ छठे भाव में बैठकर आपके लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न करने के लिए जब शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा, तब आपको कार्य क्षेत्र में सुखद समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे और संभव है कि आपकी पदोन्नति भी हो जाए। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपनी नौकरी का ध्यान रखा जाएगा। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने परिणाम को लेकर आने वाले हैं। अब व्यापारिक बुद्धि से अपने व्यापारिक साझेदार के साथ उत्तम संबंधों का निवेश कर आप उसमें काफी सफल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी समकांक्षाओं के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करते रहें और आपकी यात्रा एक संतोषजनक स्थिति पर समाप्त होगी। आप इस पुरस्कार के साथी में लाभार्थी होंगे जो आपकी साझेदारी का नतीजा होगी। आपका एक करीबी सहयोगी आपको अपना समर्थन देने के लिए विशेष शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कर आपको सम्मानित कर सकता है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा सुविचार क्या है, और इसे आप मेरा मोटिवेशन सब भी समझ सकते हैं। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई, परंतु सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफ़रतों में क्या रखा है? नफ़रतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो। मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है, न ही आपका ठिकाना।